नाम है टूवर्ड्स हैप्पीनेस। तो हम लोगों ने एक मोटो रखा है अपनी मीटिंग का, जिसमें हम स्टार्टिंग में बोलते हैं माय हैप्पीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे मैं What is my? एक सेकंड. माय My हैप्पीनेस happiness is my is my responsibility. responsibility. इज My माय happiness. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yeah. राइट। तो मैं 1 2 3 बोलूं तब सब एक साथ बोलेंगे। ओके, 1 2 3। माय My हैप्पीनेस happiness. My happiness माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। is My 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 responsibility. happiness is my responsibility. यस। सो हम अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, किसी और को न ब्लेम देते हैं न किसी और पे हम निर्भर है। राइट। Okay. और मेरे पुराने भी वीडियो है, उसमें भी मैंने वही बताया है कि हम हैप्पीनेस की टुवर्ड्स कैसे इंडिपेंडेंट बने। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो हम सब करते हैं, पर कभी कभी कहीं जगह पे थोड़ी अगर ट्रिक्स मिल जाए तो वो कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब कम्युनिकेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? रिलेशनशिप डेवलप करने में। राइट। और रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग एज या टीनेजर्स को ही डेवलप करना है, रिलेशनशिप सबको डेवलप करना है। इनफैक्ट उम्र के ये पड़ाव में आके हमें रिलेशनशिप ज्यादा डेवलप करने हैं, क्योंकि पहले हमारे पास घर की जिम्मेदारियां बहुत थी, या कभी हम मतलब जॉब करते थे तो हमारा काम था, तो हम नई नई रिलेशनशिप बनाते थे, बट उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। बट अब हमारे पास वो टाइम है, और टेक्नोलॉजी की मदद से हमें किसी के घर नहीं जाना पड़ता है रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। हम फोन कॉल से भी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप विल बी द स्ट्रॉन्ग 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 पिलर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर हमारा होगा हमारी हैप्पीनेस के लिए। तो उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कम्युनिकेशन है। क्योंकि हम फोन पे बात करें या मिले, कम्युनिकेशन इज की जैसे बोला जाता है। तो हम लोग अगर कम्युनिकेट इफेक्टिवली करें, अगर कम्युनिकेट अच्छे से करें, तो हमारी रिलेशनशिप बेहतर और बेहतर बनती जाती है। राइट। सो कम्युनिकेशन में क्या है, बहुत सारे पहलू है, जैसे कि स्पीकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग फीडबैक and retaining that facts or whatever the thing for next episode. So ये बहुत सारे पहलू है। अब स्पीकिंग की हम सबसे पहले बात करें, पॉसिबल है कि ये 6 बजे तक मैं सारी चीजें कवर न कर पाऊं, बट मैं ट्राई करूंगी जितनी हो सके मैं कवर करूं। तो सबसे पहले हम स्पीकिंग की बात करें, तो हम लोगों को छुटपन से कैसे बोलना वो तो सिखा दिया है, क्या बोलना भी बड़े होते होते हम सीख गए हैं। हाँ, कहीं कहीं हमें कब ना बोलना वो सिखाना रह गया है। कहीं कहीं बार हम अपने आप सीख गए हैं। छोटे बच्चे को हम हर बार बोलना सिखाते हैं और क्या बोलना सिखाते हैं, बट कब कम बोलना या कब ना बोलना वो भी अब हमें सिखाना चाहिए। अब कौन से सिलेक्टिव वर्ड्स हम बोलते हैं, तो हम कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सिलेक्शन ऑफ अवर वर्ड्स। बट वो अभी आप सबको आता है, तो उसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी कि अच्छी भाषा इस्तेमाल करो, एम्पैथी के साथ बोलो, अपने वर्ड्स ऐसे रखो कि सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। ये सारी बातें के लिए हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वर्ड से ज्यादा इफेक्टिव चीज है साइलेंस। काफी बार हम अपने साइलेंस से चुप रह के बहुत सारी चीजें कह देते हैं। तो ये डिफरेंस हमें जानना बहुत जरूरी है कि कब हमारा बोलना ज्यादा इफेक्टिव है और कब हमारा चुप रहना ज्यादा इफेक्टिव है। तो जब हम, जैसे मैंने पहले बताया आपको जर्नल बनाने का, तो अगर हम जर्नल बनाएंगे तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मुझे बोलना जरूरी था और कहाँ पे साइलेंस, मतलब चुप रह के मैं ज्यादा काम ज्यादा अच्छे से कर सकती। दूसरी चीज है हमारा टोन। वर्ड्स ऑफ सिलेक्शन भी हमने अच्छा कर लिया, पर हमारा टोन, हमारी पीच, फिर हमारा हमारा एटीट्यूड कुछ कहने के टाइम पे, वो सारी चीजें भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि बहुत ही सिंपल वर्ड है थैंक्स। सो थैंक्स बोलने में भी क्या है, बहुत सारे हैं। अगर मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, मैं बोलूंगी थैंक यू वेरी मच,
तो मेरे हाव भाव से, मेरे वर्ड से, मेरे वर्ड के टोन से, अगर आप आंख बंद रखो या खुले, आपको मालूम पड़ेगा मैं थैंक्स कह रही हूँ। अगर कभी किसी बच्चे को जबरन बोल दिया दीदी को थैंक्स बोलो, वो क्या बोलेगा? थैंक्स। तो वो थैंक्स में हमें समझ पड़ता है। फिर कभी कभी हम लोग सार्काज्म में थैंक्स बोलते हैं, जैसे किसी ने हमारा कुछ बगाड़ दिया है, अच्छा सा काम किया और तो हम बोलते हैं थैंक्स। तो वैसे थैंक्स, फिर हम बोलेंगे हमने सिर्फ थैंक्स कहा, बट वो थैंक्स नहीं है, अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे ही एक और वर्ड है, एक और सेंटेंस है जिसको मैं बताना बताना चाहूंगी कि आप बड़े चालाक हो। अब ये 4 वर्ड का सेंटेंस है, और आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। आप में से कोई ट्राई करना चाहोगे एक या एक से ज्यादा तरीके से ये सेंटेंस बोलने के लिए? आप बड़े चालाक हो। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। आप बड़े चालाक, आप तो बहुत चालाक हो। तो देखा, आशा जी ने थोड़ा सा लहका चेंज कर दिया, तो वो चालाक तारीफ है या कुछ अलग तरीके से कह रहे हैं? सरकाज़म आप बड़े चालाक, आप बड़े चालाक हो। आप बड़े चालाक हो। तो रजिया मैडम ने कहा तो उसका उसका मतलब भी बदल गया। हम बोल रहे हैं कि हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो सिर्फ इतना ही कहा आप बड़े चालाक हो, मतलब मैं तो तारीफ ही कर रहा था। जरूरी नहीं है तारीफ कर रहे थे, हम बहुत कुछ सेम सेंटेंस से कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम कहते हैं क्या, उसके वर्ड्स, उसका टोन, वो टाइम पे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें मिलके हम कहते हैं। सो कहने के टाइम पे ये सारी चीजों का ध्यान रहता है। अब मैं ये बात करूंगी कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं। तो कम्युनिकेशन हम ज्यादातर हमारी नीड सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। वो नीड चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, कोई भी नीड हो, सोशल नीड हो, कोई भी हो, जो नीड सेटिस्फाई करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं, या कोई फैक्ट ट्रांसफर करनी हो। मतलब आज शाम को गेस्ट आने वाले हैं, तो वहां पे हमारी नीड क्या है कि हमने फैक्ट ट्रांसफर करनी है कि आज मैं 9 बजे टीवी देखने वाली हूँ। वहां पे क्या है, कुछ और नहीं है, सिर्फ फैक्ट ट्रांसफर कर रही हूँ। या मैं किसी से कुछ मांग रही हूँ कि मुझे आप 500 रुपया देंगे, तो वहां पे मैं अपनी फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई करने के लिए कह रही हूँ। तो अलग अलग टाइप की नीड सेटिस्फाई करने के लिए हम बातें करते हैं। तो जब बातें अलग अलग नीड सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, पर अगर हम नीड क्लियर नहीं बताएंगे, तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन होगा, बट वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी नीड क्लियरली हम सामने वाले को बता नहीं रहे हैं। तो एक चीज है कि नीड क्या है वो हमको खुद को पता चलना चाहिए कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं, और दूसरी वो नीड कम्युनिकेट होनी चाहिए। जैसे हमारी नीड अलग कम्युनिकेट होती है। जैसे अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो और आपके बिल्डिंग का कोई आपको मिल जाए लिफ्ट में, और आप बोल रहे हो कि इट्स सो हॉट, आज बहुत गर्मी है, तो वहां आपकी नीड क्या है कि सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन, उनसे फ्रेंडशिप या सोशल एक्नोलेजमेंट। बट अगर सेम पर्सन के घर में आप बैठे हो हॉल में, और आप अगर बोल रहे हो कि आज बहुत गर्मी है, तो वहां पे आपकी नीड सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी नीड ये है कि भाई पंखा चालू करो या फास्ट करो। सो सेम सेंटेंस अलग अलग जगह पे सेम पर्सन के सेम इमोशन में कहने से भी उसकी नीड अलग अलग होती है। तो ये सारी बात हुई। अब वैसे जैसे कहना, सुनना, बोलना जरूरी है, वैसे ही सुनना भी जरूरी है। तो यहाँ पे जब मैं बोलती हूँ कि आज काफी गर्मी है, तो सुनने वालों को भी मेरा टोन, मेरे वर्ड्स, मेरी प्लेस, कहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ, मेरे मेरे भाव भाव, सबसे ये गेस करना है कि मैं क्या चाहती हूँ। क्योंकि जब भी कम्युनिकेशन होता है तो सामने वाला क्या चाहता है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ फैक्ट ट्रांसफर लेंगे,
तो उससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो लिसनिंग एंड हियरिंग, ये दोनों में फर्क है। हियरिंग में मैं क्या कर रही हूँ कि आप जो बता रहे हो वो मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मैं समझ नहीं रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सुन रही हूँ। काफी लोग जब संस्कृत के श्लोक या कथा में जाते हैं ना, तो सिर्फ ये वर्डिंग सुनते हैं। तो सिर्फ सुनने से, सिर्फ हियर करने से इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। लिसनिंग होना चाहिए, मतलब उसको समझना है, उसको ग्रास्प करना है, तो उससे ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगी। और ये सुन के अंडरस्टैंड करके समझना है कि सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाले क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, अब फीडबैक पे जाने से पहले मैं ये कहने और सुनने का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरे एग्जांपल में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। तो वाइफ ने कहा, आज आज तो मैं बहुत थक गई, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। और जब इतना कहा, हस्बैंड ने कहा, पता नहीं क्या इतना काम करते हो तुम, क्यों अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते हो? पता नहीं आपके पैर दिखते क्यों है, मुझे तो दुखते क्यों है, मुझे तो वही नहीं समझ में आता है। अब ये अलग अलग सेंटेंस बोले। अब मैं पहले लिसनर के हस्बैंड के साइड से बताऊं कि जब उन्होंने कहा, पता नहीं आपके पैर क्यों दर्द कर रहे हैं, इसमें एंगर भी हो सकता है और केयर भी हो सकती है। गुस्सा भी हो सकता है कि भाई पता नहीं आपके क्यों पैर दर्द कर रहे हैं, आपने ऐसा क्या पहाड़ चाल दिया। और केयर भी हो सकती है, पता नहीं आपके पैर क्यों दर्द कर रहे हैं। पर जब केयर और वरी, ये चीजें इतनी मिली जुली है कि हमें हमें घर में कोई लेट आए तो उसकी केयर हो या वरी हो, गुस्सा हो या चिंता है, हम जोर से ही बोलते हैं। तो तभी क्या है कि वो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सामने वाले गुस्से से बोल रहा है या चिंता से बोल रहा है। जो हम अपने बच्चे को थोड़ा गुस्सा करके बोलते हैं, खाना वक्त पे क्यों नहीं खा लेते हो, तो वो केयर है या चिक चिक नैगिंग है, वो डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने पीछे ये बोला, सिर्फ ये 2 सेंटेंस हस्बैंड ने बोले, उसके साथ में अगर उनकी एक्शन भी मिल जाती तो वो जानने में बहुत ही आसानी होगी कि वो केयर है, एंगर है। अगर वो सच में केयर है तो वो इतने सेंटेंस से, कभी कभी वाइफ को समझ में नहीं आता है कि ये केयर है। उसके पीछे अगर कोई एक्शन हो, मतलब कोई क्रॉसिंग या पेन किलर दे दी, या बाम लेके आ गए, या सिंपल ऐसे खबे पे हाथ रख दिया, या एक हक दे दिया, या तारीफ के 2 फूल बोल दिए कि हाँ आपने आज बहुत मेहनत की, पार्टी बहुत शानदार थी, आपकी मैनेजमेंट में कोई कसर नहीं। सो वो पीछे के एक्शन से हमें मालूम पड़ेगा कि जो आगे के 2 सेंटेंस थे वो केयर थे। वैसे ही अब मैं वाइफ की साइड से बोलती हूँ। तो वाइफ ने कह दिया कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अब यहाँ पे वाइफ की नीड क्या हो सकती है? आप में से कोई भी बताना चाहता है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस में मल्टीपल नीड्स हो सकती है। ये बताना चाहती होगी कि उसके ना, हाँ, आज पैर में बहुत दर्द इसलिए क्योंकि उसने आज बहुत काम किया और उसको मदद करने वाला कोई नहीं है, या तो कोई आए उसकी मदद कर दे। राइट, तो वो नीड है कि मुझे कोई मदद करने के लिए चाहिए, वो एक नीड हो सकती है। वेरी या गुड। फिर मुझे आराम की जरूरत है, अब मुझे आराम की जरूरत है, अब मैं आगे अब काम नहीं करूंगी। बराबर है, ये मतलब बोल दिया कि इंडिकेशन सामने वाले को, राइट इनफ, अब राइट बहुत हो गया। हाँ। राइट, बहुत हो गया, इनफ, वो एक नीड हो सकती है। राइट, तो जब आप दोनों की नीड को मैं पहले एड्रेस करती हूँ। जैसे आपने कहा कि इनफ हो गया, तो सिर्फ इतना बोला कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। उसके बाद में एक सेंटेंस और दे हो गया, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। सो ये एक सेंटेंस से सामने वाले को आपकी नीड क्लियरली समझ में आएगी, क्योंकि आपने, रजिया मैम ने जो नीड बताई और आशा मैम ने जो नीड बताई, दोनों ने सेम सेंटेंस बोले, पर दोनों की नीड अलग अलग है। रजिया मैम की नीड है कि मुझे आराम करना है, आशा मैम की नीड है कि नेक्स्ट टाइम अगर इतना काम है तो मुझे मदद करो, मेरे साथ हाथ बटाओ। बराबर है, तो दोनों Yeah. की नीड अलग है। यस I सलीम भाई। feel
औरत कभी थकती नहीं है घर के अपने परिवार की सेवा करते हुए. All she needs is a husband's loving one sentence, and she just wants sympathetic words from him. She'll again start working, but she just wants the other person should realize, oh yes, how much you have to do. More than what I come home at 5. Your तो आपकी ड्यूटी तो कभी खत्म ही नहीं होती सुबह शाम को. And these days even my mother is here. You got so much to do. कितना कुछ हो गया. She is being so uplifted in her morale. उसको स्ट्रेंथ आ जाती है फिर से काम करने. ये भी सच बात है, 100% सच बात है. तो जैसे देखा कि सेम सेंटेंस से सिरित मैम की नीड, आशा मैम की नीड, रसिया मैम की नीड अलग है. अब अगर सिरित मैम को जब बात की तब आशा मैम की नीड, रजिया मैम की नीड समझ के अगर हस्बैंड ने बोला होगा कि अच्छा ठीक है तो आप अभी सो जाओ, उनको ये लगा होगा कि आपको आराम की जरूरत है, तो यू विल नॉट फील हैप्पी, क्योंकि आपकी नीड थी कि उनसे अप्रिशिएशन मिले, उनसे प्यार की 2 बातें मिले. आशा मैम की नीड अलग है. अगर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी आज बहुत हो गया, मुझे नेक्स्ट टाइम मदद चाहिए, पर अगर आपके सामने वाले ने अगर सिर्फ मैम की नीड आपकी नीड समझी होती और तारीफों के फूल बांटते तो वो अच्छा लगता, बट उससे आपका पर्पस नहीं सॉल्व होता. क्योंकि आपका पर्पस तब सॉल्व होता जब नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट गेट टुगेदर में कोई मदद करे. तो यहाँ पे मैं यही समझाना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि हमने कम्युनिकेट कर दिया. ये 2 ही सेंटेंस आप तीनों ने बोले या हम सब ने बोले, तो हमें लगता है कि हमारी नीड हमने कम्युनिकेट कर दी, पर सामने वाला समझता ही नहीं है, सामने वाला हमें प्यार नहीं करता है, सामने वाले को हमारी कदर नहीं है. जबकि आप तीनों को सेम सेंटेंस से अभी आप समझ रहे हो कि तीनों की नीड अलग है, तो सामने वाले को तो समझ में ही नहीं आएगा. और वैसे भी मर्द लोग जो होते हैं उनको थोड़ा समझने में, इमोशन समझने में थोड़ी दिक्कत होती है औरतों से. तो सामने वाले को कैसे समझ में आएंगे कि आप में आपकी नीड क्या है. तो यहाँ पे है कि we ourselves should be little clear about what we need. फिर जब ये सेंटेंस बनने के बाद में हमें आगे एक सेंटेंस बोलना चाहिए. जैसे सिरित मैम बोले, आपके मुंह से 2 शब्द अगर मिल जाते ना फिर से ताकत लग जाएगी, पूरा काम खत्म कर दूंगी. आशा मैम अगर बोले कि आज तो कर दिया, अभी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हेल्प की भी सहूलत हो जाती ना तो बहुत मजा आ जाएगी. ये सेंटेंस के पीछे. या रजिया मैम बोले, अब इतना हो गया, अभी थोड़ा आधा घंटा कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, मैं आराम कर लूंगी, फिर से ताकत आ जाएगी. तो यहाँ पे जो एक पीछे का सेंटेंस है जो हम काफी बार बोलते नहीं है, बट हम चाहते हैं कि वो समझ जाए, वो अपने आप ये चीज समझ जाए कि हमारी नीड क्या है. और क्या होता है कि उल्टा पुल्टा हो जाता है. हमें अगर बाम की जरूरत होती है तो वो तारीफों के फूल बांटते हैं. हमें तारीफ, हम पेन किलर खा के बैठे हैं और हमें एक प्यारे से हक की जरूरत या तारीफ की जरूरत या वो समझने की जरूरत है कि लास्ट मिनट अभी पार्टीज नहीं रख सकते. नाउ वी आर नॉट इन अवर 20s और 30s के लास्ट मिनट भी सब चीज हम हैंडल कर पाए, तो वो आके अगर हमें बाम दे दे, नहीं होती है नीड पूरी. तो समझ में आया कि इफेक्टिव बोलना भी जरूरी है और इफेक्टिवनेस से कम्युनिकेट करना, सुनना भी जरूरी है. तो सुनने वाले में कभी काफी टाइम पे बहुत ही लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो आपके अंदर नहीं गए हैं तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ सकते हैं. सो नेक्स्ट टाइम जब भी ये हम कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेशन के साथ में एक सेंटेंस और डाल दो, या एक सेंटेंस और डाल दो कि थोड़ी सी दवाई दे दो तो आराम आ जाए. मतलब जो भी हमारी नीड है, हमारी नीड अगर नेक्स्ट टाइम की हेल्प की है तो हेल्प, दवाई की है तो दवाई, अप्रिशिएशन की है तो अप्रिशिएशन. देयर इज नो हार्म इन टेलिंग अवर नीड्स. अभी इतने साल हो गए, अभी नई नई कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब तक जो नहीं समझे वो अभी आगे भी नहीं समझेंगे. बट अगर हम अपनी नीड्स बोल देंगे तो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम सेम सिचुएशन में हमारी नीड्स फुलफिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. राइट?
सो यहाँ पे एक्टिव बोलना, एक्टिव सुनना, ये दो चीज हमने देखी। जैसे कभी कभी हम सिर्फ पेंट आउट करने के लिए बोलते हैं कि आज तो बहुत थक गई, मतलब पासिंग कमेंट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड जब बाहर से आता है तो अभी हम बोलते हैं आज बहुत थक गई, तो हमारी वो नीड होती है कि भैया हमें पूछो पूरा दिन क्या किया। ऐसे ही मत बोलो कि क्या कर दिया कि थक गई, हमें बताना होता है कि पूरे दिन में क्या हुआ। तो हम तभी वो ऐड कर सकते हैं, आज तो बस थक गई, मालूम है क्या हुआ आज पूरा दिन, फ्रेश होके आओ मैं बताती हूँ। तो हमेशा अपनी नीड जो है वो थोड़ी ज्यादा क्लियरली बोले तो सामने वाले को समझ में आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट मैसेजेस हम देते हैं तो उससे हम रॉकेट साइंस बन जाते हैं, सामने वाले नहीं समझ पाते हैं और हमें हमारी नीड सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसलिए गुस्सा आता है। सामने वाले को वो लगता है कि हम इसको कितना भी करें इसको खुश नहीं है, वो भी नहीं खुश रहते हैं। तो वैसे बोलते हैं बात करने से बात बनती है, रिश्ते संभलते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और बात अगर बिगड़ जाती है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। बराबर है। अब तीसरी चीज ये है कि फीडबैक, कहा, सुना, समझा। समझने के लिए हमें सिर्फ वर्ड्स नहीं देखने हैं, हमें सामने वाले के एक्सप्रेशन देखने हैं, उसका टोन देखना है, उसके चेहरे के हाव भाव देखने हैं, उसका समय देखना है कि कौन से समय पे ये कह रहा है, वो टाइम पे उसकी मानसिक हालत क्या है। हम लोग ज्यादातर सिर्फ वर्ड्स ले लेते हैं, तो समय देखना है। ये सारी चीजें मिलाने के बाद में सामने वाले ने जो कहा उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई आदमी बहुत ही पेन में है और तभी वो गुस्से से बोल दे जाओ मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, और कोई इंसान वैसे ही आराम से बैठा है गुस्से में है और बोलते हैं मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो वो दोनों में फर्क है। या कोई कुछ अर्जेंट काम कर रहा है और तभी बोलते हैं नहीं अभी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं, तो सेम चीज, हमें सिर्फ सेंटेंस या वर्ड्स नहीं देखने हैं, समय, हाव भाव, टोन, एक्सप्रेशन, वो वेदर वो सार्काज्म है या नहीं है, वो इंसान उस टाइम कौन सी मानसिक स्थिति से जा रहा है, वो सारी चीजें देखना है, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। फिर दूसरी चीज आती है फीडबैक। अब मैंने कह दिया आपने सुन लिया, पर मुझे समझ में कैसे आएगा कि आप लोग क्या समझे हो, आप लोग क्या कहना चाहते हो, क्या हो रहा है। तो फीडबैक के लिए सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि अभी दो इंसान में कुछ आर्ग्यूमेंट, हॉट डिस्कशन हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो क्या है कि पहले वाला जब बोलता है तो दूसरे वाले को सुनना है। वो सुनने के बाद जब दूसरा अपना बोलना चालू करता है, तो उसमें अगर वो पहले ये बोले कि आपने ये कहा, मुझे लगता है कि आपको ये बात से अपसेट हुए या गुस्सा आया है या आपको मेरी ये बात पसंद नहीं है, पर मेरा मतलब ये था। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले ने कुछ अक्यूज कर दिया, कुछ आर्ग्यूमेंट कर दी, कुछ हम पे अटैक कर दिया, हम जब स्टार्ट करते हैं तो सीधा स्टार्ट करते हैं पर मेरा ये मतलब नहीं था, पर मैंने ये किया था, पर आप ये समझते हो। यहाँ पे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि मुझे जो फील हो रहा है उसकी इनको पड़ी नहीं है। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब बनेगा, जब हम बात करें तो पहले हमने क्या सुना, वो हमने क्या समझा, और सामने वाले को क्या फील हो रहा है वो हमें समझ में आया, वो अगर हम बोले तो वो फीलिंग सुन के उनको लगेगा हाँ ये हमें समझ रहे हैं, और फिर जब हम अपनी बाजू बोलते हैं तो वो ध्यान से सुनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग देखना कभी कभी है ना, कोई अच्छी रेस्टोरेंट में जाओ या कोई अच्छी जगह से कुछ सामान खरीदा और खराब निकला हो, तो वहां पे कंप्लेन का फोन करो। तो वो फोन करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले आपकी सारी बात सुनते हैं, फिर क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी मैम, आपको इनकन्वीनियंस हुआ, आपको ये हुआ, आपको वो हुआ। जरूरी नहीं कि वो इतना अच्छा स्टार्ट किया, उसका मतलब ये है
कि वो आपको जो चाहिए वो दे देंगे, बट वो पहले क्या कर रहे हैं कि आपको फील करवा रहे हैं कि वो आपको समझ रहे हैं, आप क्या गो थ्रू कर रहे हैं वो उनको मालूम पड़ा और फिर वो अपनी बाजू बोलते हैं। बट हमारी पॉलिसी ऐसी है, हम ये नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा कम बुरा लगता है। अगर वो लोग सीधा ही बोले नहीं नहीं मैम हमारी पॉलिसी में ये सब नहीं आता है, सो यू विल सी कि हमें किसी ने सुना नहीं है। तो जब फीडबैक देते हैं तो ये एक चीज ध्यान रखो कि पहले सामने वाले का बराबर सुनो, जब अपना बोलना शुरू करो तो आप बोलो कि हाँ आपने ये पॉइंट रखा, मुझे अभी मालूम पड़ा कि मैंने उस दिन जो बताया था उससे आपको बहुत दुख हुआ, बट मेरा उस दिन कहने का मतलब ये नहीं था, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी या ये था, जो भी अपनी बाजू है वो रखो। तो ये फीडबैक की एक चीज हुई। दूसरी चीज क्या है फीडबैक में, कि जब कोई कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं या अच्छा सा हमारे लिए घर डेकोरेट करते हैं या कुछ भी हमारे लिए करते हैं, फिर वो फीडबैक चाहते हैं। तो वो फीडबैक में हम भी अच्छा खाना बना के रखते हैं तो घर वालों से फीडबैक चाहते हैं कि भैया कैसा लगा। तो वो फीडबैक में क्या हो रहा है कि जब हम फीडबैक दे रहे हैं ना तो सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है कि ये कैसा है, हमें सामने वाले की भावनाओं को भी देखना है। ये सब चीजें करने में सामने वाले ने कुछ एफर्ट डाली है, सामने वाले ने हमारे लिए सोचा है, हमें पसंद आए वैसा बनाने की उसने कोशिश की है, तभी वो फीडबैक के लिए खड़े हैं। अब क्या है कि मेरा परफेक्शन और आपका परफेक्शन अलग हो सकता है, मुझे एक तरह से कमरा सजाया हुआ ज्यादा अच्छा लगा हो और आपको दूसरी तरह से ज्यादा अच्छा लगा हो सकता है। तो हर बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम करता है, और जब वो काम करके हमें पूछता है कि आज खाना कैसा लगा या आज हमने ये घर सफाई की कैसी लगी या मैम ये डेकोरेशन कैसा लगा, तो वो टाइम पे वो एक चीज तो पक्की है कि उसने हमें प्लीज करने की पूरी कोशिश की है। सो वी शुड फर्स्ट थिंग वी शुड रिस्पेक्ट दैट प्लीज एक्शन, उसका मोटिव रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मेरा बेस्ट है या जो मेरा परफेक्शन है वो उसका नहीं हो सकता है, उसका अलग हो सकता है। और दूसरी चीज फीडबैक देने में हमें ध्यान वो रखना है कि हम लोग घर वालों को कुछ भी कह देते हैं, बाहर वाले कोई पूछेंगे या मिलेंगे ना तो हम ढूंढेंगे कि इसको कैसे तारीफ करें, अरे आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, अरे आपने बहुत अच्छा गाया, अरे आपने ये बहुत अच्छा किया, मतलब हो या ना हो उसमें सच्चाई हो या ना हो, हम तारीफ करेंगे क्योंकि हमें वहां रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। तो भैया सिर्फ बाहर वालों से ही मेंटेन करनी है रिलेशनशिप, काम होगा तो कौन काम आएगा, घर वाले काम आएंगे ना। तो जब उनको फीडबैक देते हो तो एक्स्ट्रा 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 कर लो, क्योंकि बाहर वाले को आपने अगर एक बार नहीं भी बोला कि आप आज ब्यूटीफुल लग रहे हो या साड़ी अच्छी लग रही है, ये वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर इंसान ये सारी सोशल टॉक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्रेस करने से, बट घर वाले को फर्क पड़ता है। कुछ लोग हैं जो हमारे लिए खास है, तो उनका फीडबैक हमें बहुत 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 फर्क पड़ता है। तो वहां पे फीडबैक देने के टाइम पे एक्स्ट्रा ध्यान दो, एक्स्ट्रा तारीफ करो, न सिर्फ इसलिए कि कल को वही हमें काम लगेंगे, बट उनको हमारे फीडबैक की वैल्यू है, उन्हें हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो उन्हें सर्टिफिकेट देने के टाइम पे बहुत ध्यान देना। ऐसे कैजुअली हाँ अच्छा ही बना था खाना तभी मैंने खा लिया, नहीं वो कैजुअल नहीं, वहां पे अप्रिशिएशन जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए बनाते हैं, उसको बनाने की एक एक मिनट उसके दिमाग में आपका ख्याल था, तो वो फीडबैक पे खास ध्यान दो कि घर वालों पे ज्यादा इफेक्टिवली। अब नेक्स्ट चीज है सरकमस्टेंसेस, उनके सरकमस्टेंसेस क्या थे उस हिसाब से बात करनी है, ऐसे ही सही बात है तो मैंने कह दी नहीं। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी कि दो भाई थे, तो उसमें से जो छोटा एक, दोनों गांव के अलग अलग जगह घर पे रह रहे थे, तो उसमें से एक भाई गुजर गया।
और उसका बच्चा था वो कुछ 12-14 साल का था। तो अब घर का कमाने वाला गुजर गया, तो धीरे धीरे उसका मतलब आमदनी कम होने लगी, खर्चा कैसे निकले, अभी बच्चा 18 होने में बाकी है। तो उसकी माँ ने उसको नीलम का एक हार दिया और बोला अपना चाचा है वो ज्वेलरी है, तो उनको ये हार दे दो, उनको बोलो ये हार ले लो और जो पैसे है वो दे दो, हमारे थोड़े साल निकल जाएंगे और तब तक आप 18 के हो जाओगे, आप जॉब करने लगोगे, हमारा घर चलने लगेगा। अब बच्चा वो हार लेके चाचा के पास गया, चाचा को हार दिखाया, चाचा ने ऐसे मतलब हार हार परखा, फिर बच्चे को कहा देखो अभी मार्केट बहुत डाउन है, ये हार बहुत कीमती है, आप घर में रखो, संभाल के रखो, अभी मैं थोड़े पैसे आपको दे रही हूँ, आप एक काम करो, ये घर की ही आपकी दुकान है, मैं आपका चाचा हूँ, आप कॉलेज के बाद में मेरे यहाँ काम करने रोज आ जाया करो, थोड़ा थोड़ा काम करो, ये खानदानी हमारा जो पेशा है वो भी आप सीख जाओगे और धीरे धीरे फिर 18 साल के बाद में आपको जो करना है करना। अब ये 2-3 साल में बच्चा रोज जाता था कॉलेज के बाद में, दुकान में सब कुछ सीख गया, अच्छे से सीख गया, और जब वो काम करता था तो आमदनी भी आने लगी, इसका घर भी चलने लगा। अब जैसे बच्चा 18 साल का हो गया, एकदम सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, तभी वो चाचा ने बोला कि वो हार है वो लेके आओ, अभी मार्केट अच्छा चल रहा है। तो तब तक वो बच्चा खुद सब चीज परखना सीख गया था, उसने वो हार निकाला, उसको लगा मुझे मुझे खुद को देखने दो कि ये कितने का हार था, तभी चाचा ने बोला बहुत महंगा था, उसने हार को घस के देखा, उसको मालूम पड़ा वो हार नकली था। जब उसने जाके अपने चाचा को बोला चाचा आपको तो मालूम था ये हार नकली था, तो आपने क्यों नहीं बताया, आपने कहा बहुत है रखो। तो चाचा ने कहा उस टाइम आपकी मनस्थिति अलग थी और आपकी कैपेसिटी, आपकी परिस्थिति अलग थी, ये सच थी, पर ये सच बात मैं उस टाइम आपको बताता तो आपको लगता हमारी गरीबी का चाचा फायदा ले रहे हैं, चाचा की नीयत ठीक नहीं है, और हम दोनों का संबंध, अगर वही बात मैंने तब न बताई अब बताई तो हमारे संबंध ज्यादा घनिष्ठ हो गए। यही बात, यही सच्चाई थी, पर वो सच्चाई मैंने तब बता दी होती तो हमारे संबंध टूट जाते, बिखर जाते, उसमें थोड़ा अविश्वास आ जाता, क्योंकि आप लोगों को तो वही लगता वो हार सच्चा है। तो ये एक चीज है कि हमको सामने वाले के सर्कमस्टेंसेस देखने हैं, बात सच है इसलिए बता देनी है ऐसा नहीं है। फिर दूसरा है एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, अभी ये एक लास्ट चीज है, हमारे पास 4 मिनट है तो वो फटाफट में बता देती हूँ कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है कि हमें हमें बोलना नहीं है, हमें दिखाना है। जैसे एक ट्रेन में एक मम्मी और एक डॉटर दोनों ही बुक पढ़ रहे थे, मतलब डॉटर छोटी सी 3-4 साल की डॉटर थी तो वो अपनी छोटी बुक पढ़ रही थी, मम्मी अपनी बुक पढ़ रही थी। तो बाजू में एक मुसाफिर था, उसने कहा ये आपकी बच्ची तो बड़े अच्छी है, आप उसको क्या बात सिखाते हो, कैसे समझाते हो, क्योंकि आजकल सब लोग मोबाइल में पड़े हैं, सबके बच्चे मोबाइल मांगते हैं और आपकी बच्ची यही जमाने में बुक पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा मैं बच्ची को एक भी लेक्चर नहीं देती हूँ, कुछ समझाती करती नहीं हूँ, आप देख रहे हो ना यहाँ मैं बुक पढ़ रही हूँ। ज्यादातर बच्चे वो करना चाहते हैं जो हम करते हैं, तो शब्दों से बोलना नहीं है, हमारे बिहेवियर से हमें सिखाना है। कुछ भी एक शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ, फिर भी वो बच्ची मोबाइल की जगह बुक पढ़ती थी, क्योंकि उसने घर में वो वातावरण देखा है। तो जैसा हम दूसरों के पास से अपेक्षा करते हैं कि दूसरा हमें ऐसा करे या दूसरा ऐसे बिहेव करे, अगर हम भी वो करेंगे तो दूसरे की वो करने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक लास्ट चीज है कि ये सब चीजें करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी चीजें संभलेंगी ही, इससे हमारे चांसेस बढ़ते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, आप कितना भी सर पटको, आप उसके लिए कितना भी करो, वो वही करेंगे जो उनकी फितरत है, उनको आप नहीं सुधार सकते। हर एक अलग अलग रिलीजन में अलग अलग गॉड्स आए हैं, जैसे मैं हिंदू हूं तो कृष्ण भगवान आए हैं, अगर कृष्ण भगवान बातों से चीजें रोक पाते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। जब कृष्ण भगवान भी बातों से अर्जुन को नहीं मना पाए
तो हम तो इंसान हैं, हर किसी को बातों से हमारे रिलेशनशिप सुधारने की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर ऐसे कोई टॉक्सिक लोग आपके आसपास है तो वहां पे हमें थोड़ा विड्रॉ हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि वहां पे आप कितनी भी मेहनत करोगे आपको सामने से वो प्रतिसाद नहीं मिलेगा, और दुख आपको भी लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतनी समझ रही हूँ, मैं इतनी उसकी फीलिंग समझ रही हूँ, फिर भी ये क्यों हो रहा है। बराबर है। और नॉन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो शब्द होते हैं उससे ज्यादा ध्यान दो जो शब्द के पीछे चीजें होती है। हाँ, नॉन बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दो। अब हम 1 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ आपको कुछ भी बात करनी है, कुछ कहना है तो आप कहो। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। वाज इट बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, एकदम रियल लाइफ का, डेली लाइफ का। हाँ, Explanation is very good. थैंक बहुत यू, वेरी अच्छा थैंक नाइस, वेरी नाइस एक्सप्लेन। Yes, See you you again. touch all the angles from the emotional side, from the social side, sub the temperament, very nicely said, psychology of a person to understand the other person, और और ये मिस्टेक होती देखना है है कब लाइफ में। कैसे कितना बोलना है, चुप भी रहना है, और कौन सी बात किस ढंग से किस टोन एंड ट्यून में बात करनी है। वेरी हाँ, वेल। हमारा कोई मन साफ होता है, लेकिन हम जो बोलते हैं सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो समझ में नहीं आता क्यों बुरा लगा। आज मेरी समझ में आया ये क्यों बुरा लगता है। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैडम, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब आपने कहा तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक इंसान की जिंदगी में मैं थोड़ा अपलिफ्टिंग ला हाँ, सकी, तो वही जरूर मेरा जरूर। मोटो है कि सबको हाँ समझाऊं और ऊपर कम्युनिकेशन जाए। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। यू ऑल आर वेलकम। ओके, सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड सब लोग, मुझे आपका फीडबैक भी अच्छा लगा, और सब लोग बात करने के टाइम पे एक बात ध्यान में रखना, बात करने से बाद में देखना कि मेरी जो नीड है, अंदर जो नीड है, वो नीड मैंने कन्वे की है कि नहीं।